नमस्कार। आज की इस खास चर्चा में हम एक बेहद ही दिलचस्प सफर पर निकलने वाले हैं। दुनिया के सबसे पुराने जीवित धर्म, हिंदू धर्म के समृद्ध इतिहास, उसकी अनूठी मान्यताओं और बेहद रंग-बिरंगी संस्कृति की गहराई में जाएंगे। देखिए, ये सिर्फ कोई पुरानी परंपरा भर नहीं है, बल्कि एक ऐसा जीता जागता दर्शन है जो आज भी लगातार विकसित हो रहा है और हमारी आधुनिक दुनिया को एक नई दिशा दे रहा है। तो चलिए, बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। 1 अरब। जरा इस नंबर के बारे में सोचिए। ये संख्या सच में हैरान करने वाली है ना? जी हाँ, दुनिया भर में हिंदू धर्म के 1 अरब से भी ज्यादा अनुयायी हैं, जो इसे विश्व का तीसरा सबसे बड़ा धर्म बनाते हैं। और ये लोग किसी एक जगह नहीं, बल्कि लगभग 150 अलग-अलग देशों में फैले हुए हैं। क्या आपको पता है कि अकेले संयुक्त राज्य अमेरिका में ही 20 लाख से ज्यादा हिंदू रहते हैं? ये विशाल आंकड़ा ही अपने आप में इस आस्था के शानदार ग्लोबल प्रभाव को साबित करता है। अब 6000 साल के इतने लंबे और गहरे इतिहास को समझना कोई छोटी बात तो है नहीं, इसलिए हमने इस चर्चा को 4 आसान हिस्सों में बांटा है। सबसे पहले हम इस शाश्वत आस्था की उत्पत्ति देखेंगे, फिर प्राचीन समाज और उनके शानदार वैज्ञानिक आविष्कारों की बात करेंगे। उसके बाद हिंदू धर्म की मुख्य मान्यताओं और दर्शन को समझेंगे और आखिर में जानेंगे उनकी दैनिक पूजा और भव्य त्योहारों के बारे में। तो आइए सबसे पहले भाग की ओर बढ़ते हैं और देखते हैं कि इस शाश्वत आस्था की शुरुआत और इसकी ऐतिहासिक जड़ें आखिर कहाँ से जुड़ी हैं। अगर हम समय के पहिए को घुमाकर 6000 साल पीछे ले जाएं, तो भारतीय उपमहाद्वीप में एक बेहद एडवांस्ड शहरी सभ्यता फल फूल रही थी, सरस्वती सिंधु सभ्यता। आपको जानकर शायद हैरानी हो कि ये सभ्यता मिस्र और मेसोपोटामिया से भी कहीं ज्यादा बड़ी थी। लेकिन फिर क्या हुआ? लगभग 2000 ईसा पूर्व के आसपास जब सरस्वती नदी सूखने लगी, तो लोगों ने वहां से निकलकर गंगा नदी के उपजाऊ किनारों की तरफ बसना शुरू कर दिया। और फिर 600 ईसा पूर्व तक आते आते वे सारे सामाजिक और दार्शनिक विचार एक ठोस आकार लेने लगे, जिन्हें हम आज हिंदू धर्म के बिल्कुल केंद्र में देखते हैं। अब दिलचस्प बात यह है कि ये प्राचीन इतिहास सिर्फ खंडरों या पत्थरों में नहीं सिमटा है। इसे रामायण और महाभारत जैसे महान महाकाव्यों में बहुत ही खूबसूरती से संजोया गया है। ये ग्रंथ प्राचीन विरासत और नैतिक शिक्षाओं के मानो एक विशाल खजाने जैसे हैं। भगवान राम और सीता पर आधारित रामायण हमें पारंपरिक इतिहास और दिव्य अवतार की एक झलक दिखाती है। वहीं दूसरी तरफ दुनिया का सबसे लंबा महाकाव्य महाभारत, जिसमें भगवान कृष्ण और अर्जुन का मशहूर संवाद है, वो हमें धर्म और न्याय का अमर संदेश देता है, खास तौर पर इसके सबसे महत्वपूर्ण हिस्से भगवद गीता के जरिए। चलिए अब दूसरे भाग की तरफ चलते हैं, जहां हम जानेंगे कि प्राचीन भारतीय समाज कैसा था और विज्ञान के क्षेत्र में उन्होंने कौन सी ऐसी बड़ी छलांगें लगाईं जो आज भी हमें हैरान करती हैं। उस समय के प्राचीन समाज को समझने के लिए हमें वर्ण व्यवस्था को देखना होगा। मूल रूप से ये पुजारियों, योद्धाओं, व्यापारियों और श्रमिकों का काम के आधार पर किया गया एक वर्गीकरण था। इस सिस्टम ने समाज को एक काफी मजबूत और स्थिर ढांचा दिया, क्योंकि ज्यादातर लोग अपनी आजीविका का हुनर सीधे अपने परिवार से ही सीख लिया करते थे। लेकिन इतिहास को निष्पक्ष रूप से देखना भी जरूरी है। ये भी सच है कि इस ढांचे ने कुछ वनवासी जनजातियों और उन छोटे समुदायों को समाज की मुख्य धारा से बाहर रखा, जिनके काम को उस दौर में अस्वच्छ माना जाता था। समाज से अलग हटकर अगर विज्ञान की बात करें, तो प्राचीन भारत एक सच्चा पावर हाउस था। ये सच में रोंगटे खड़े कर देने वाला है। जरा सोचिए, शून्य और दशमलव, जिनके बिना आज की मॉडर्न गणित की कल्पना भी नहीं की जा सकती, उनकी शुरुआत यहीं से हुई थी। भारतीय खगोलविदों ने उस जमाने में ही धरती की परिक्रमा और 1 साल की लंबाई का एकदम सटीक कैलकुलेशन कर लिया था। मेडिकल साइंस में वो ऐसी जटिल सर्जरियां कर रहे थे जिनकी बराबरी यूरोप 18वीं सदी तक नहीं कर पाया। और धातु विज्ञान यानी मेटलर्जी का तो जवाब ही नहीं। 400 ईस्वी में बनाया गया एक लौह स्तंभ आज भी दिल्ली में बिना किसी जंग के शान से खड़ा है। ये आज के आधुनिक विज्ञान के लिए भी एक पहेली बना हुआ है। आगे बढ़ते हुए अब हम इस चर्चा के तीसरे और बहुत ही अहम हिस्से में प्रवेश कर रहे हैं, मुख्य मान्यताएं और वो दार्शनिक विचार जो किसी भी हिंदू के रोजमर्रा के जीवन को एक आकार देते हैं। सबसे पहले तो ये समझना होगा कि हिंदू धर्म का असली संस्कृत नाम सनातन धर्म है, जिसका सीधा सा मतलब है एक शाश्वत धर्म जो हमेशा से है। इस धर्म की सबसे बड़ी खूबसूरती इसका खुलापन और इसकी सहनशीलता है।
ये एक ऐसा दर्शन है जो ये मानता है कि सत्य तो एक ही है, बस उस तक पहुंचने के रास्ते अलग अलग हो सकते हैं। और ये दुनिया का शायद इकलौता ऐसा प्रमुख धर्म है जहां ईश्वर को पुरुष और स्त्री दोनों ही रूपों में पूजा जाता है, और साथ ही ईश्वर के बिना किसी रूप यानी निराकार स्वरूप को भी उतनी ही गहराई से माना जाता है। तो आखिर ईश्वर है कैसा? इसे ऐसे समझिए। एक तरफ है सर्वोच्च ईश्वर, जो सर्वशक्तिमान है, हर जगह है और जिसे लोग शिव, विष्णु या देवी जैसे अनगिनत नामों से पुकारते हैं। लेकिन दूसरी तरफ एक और बहुत ही दिलचस्प कॉन्सेप्ट है, आत्मा का। इसका मतलब है कि वो परम शक्ति सिर्फ आसमान में बैठा कोई दूर का भगवान नहीं है, बल्कि वो एक बेहद व्यक्तिगत ईश्वरीय अंश के रूप में हम में से हर एक इंसान के भीतर मौजूद है। और अपने ही भीतर मौजूद उसी ईश्वर को पहचानना, उसके साथ एक हो जाना, यही जीवन का सबसे बड़ा और अंतिम लक्ष्य माना गया है। और इसी पूरी आध्यात्मिक यात्रा को जो सिद्धांत दिशा दिखाता है वो है धर्म। अब देखिए, यहाँ धर्म का मतलब सिर्फ मंदिर जाना या पूजा पाठ करना बिल्कुल नहीं है। ये उससे कहीं ज्यादा बड़ा है। ये एक ऐसा ब्रह्मांडीय और नैतिक नियम है जिसमें सच्चाई, नैतिकता, हमारी जिम्मेदारियां, न्याय और यहाँ तक कि प्रकृति के नियम भी शामिल हैं। अगर इसे बहुत ही आसान भाषा में कहें तो धर्म वो गोंद है जो इस पूरी दुनिया और समाज को आपस में जोड़े रखता है और उसे बिखरने से बचाता है। इसी धर्म के छाते के नीचे एक और बेहद ताकतवर सिद्धांत आता है, अहिंसा, यानी मन, वचन या कर्म किसी भी रूप में हिंसा ना करना। देखने में ये एक छोटा सा व्यक्तिगत नियम लग सकता है, लेकिन इतिहास गवाह है कि ये एक ऐसा गहरा दार्शनिक हथियार है जिसने दुनिया में बहुत बड़े बड़े और क्रांतिकारी सामाजिक बदलाव लाए हैं। इस विचार में कितनी शक्ति है, इसे महात्मा गांधी के शब्दों से बेहतर शायद ही कोई समझा पाए। उन्होंने कहा था कि अहिंसा मानवता के पास मौजूद सबसे बड़ी शक्ति है। ये विनाश के सबसे भयानक हथियार से भी कहीं ज्यादा शक्तिशाली है। और उन्होंने इसे साबित भी किया। 1947 में सिर्फ शांतिपूर्ण प्रदर्शन, बहिष्कार और अहिंसा के इसी प्राचीन सिद्धांत का इस्तेमाल करके उन्होंने भारत को ब्रिटिश शासन से आज़ादी दिलाई। और बात सिर्फ भारत की नहीं है, इस दर्शन का असर पूरी दुनिया पर ऐसा पड़ा जिसे कोई नकार नहीं सकता। गांधी जी से प्रेरित होकर 1950 के दशक में मार्टिन लूथर किंग जूनियर ने अमेरिका में नागरिक अधिकारों की लड़ाई के लिए इन्हीं तरीकों को अपनाया। फिर आगे चलकर कैलिफोर्निया में किसानों के अधिकारों के लिए सेसार शावेज ने, और दक्षिण अफ्रीका में रंगभेद के खिलाफ नेल्सन मंडेला ने भी इसी अहिंसा के रास्ते को चुना। हजारों साल पुराना ये विचार आज के मॉडर्न दौर में भी कितना प्रासंगिक है, ये उसका एकदम जीता जागता सबूत है। चलिए अब एक ऐसे शब्द की बात करते हैं जो आज पूरी दुनिया में काफी पॉपुलर हो चुका है, कर्म। ये कारण और प्रभाव का एक ऐसा यूनिवर्सल नियम है जिसे समझना बहुत ही आसान है। जैसा बोओगे वैसा काटोगे। मतलब कोई इंसान जो भी अच्छे या बुरे काम करता है उसका असर कहीं नहीं जाता, वो उसी इंसान के पास वापस लौट कर आता है, चाहे इसी जीवन में या फिर आने वाले जीवन में। और कर्म का ये चक्र सीधे जाकर जुड़ता है पुनर्जन्म से। ये मान्यता कि इंसान की आत्मा एक नए शरीर में बार बार जन्म लेती है। लेकिन यहाँ एक बात साफ कर लेना बहुत जरूरी है, पुनर्जन्म किसी तरह की कोई सजा नहीं है, बल्कि ये आत्मा के विकास और उसके परिपक्व होने का एक खूबसूरत सफर है। इंसान अपने जीवन के हर अनुभव से कुछ सीखता है और आत्मा तब तक नए जन्म लेती रहती है जब तक वो पूरी तरह शुद्ध होकर ईश्वर के साथ एकाकार नहीं हो जाती। एक और बहुत ही खास बात, इस धर्म में हमेशा के लिए नरक जैसी कोई चीज नहीं है। अंत में हर आत्मा का लक्ष्य सिर्फ मोक्ष यानी पूर्ण मुक्ति पाना ही है। अब हम अपने सफर के चौथे और आखिरी पड़ाव पर आ गए हैं, दैनिक पूजा और भव्य त्योहार। यहाँ हम देखेंगे कि ये सारी गहरी बातें और दर्शन लोगों के रोजमर्रा की जीवन और सामूहिक उत्सवों में कैसे दिखाई देते हैं। रोजमर्रा की जिंदगी में देखें तो इस धर्म में ईश्वर से जुड़ने के तरीके बहुत ही सरल और सहज है। ज्यादातर घरों में और मंदिरों में पूजा होती है, जहां बहुत ही प्यार से ईश्वर को फूल, भोजन और दीप अर्पित करके आशीर्वाद लिया जाता है। फिर आती है साधना, जिसमें योग, मंत्रों का जाप और गहरा ध्यान शामिल होता है। इसके अलावा एक बहुत बड़ी परंपरा है तीर्थ यात्राओं की। पूरे भारत में ऐसे अनगिनत प्राचीन और विशाल मंदिर फैले हुए हैं, जहां हर साल करोड़ों लोग दर्शन के लिए जाते हैं। ये यात्राएं सिर्फ एक धार्मिक काम नहीं है, बल्कि ये पूरे उपमहाद्वीप के लोगों को एक सूत्र में बांधने का एक बहुत ही शानदार काम करती हैं। और अगर बात उत्सवों और त्योहारों की हो तो हिंदू धर्म उत्साह और रंगों से भरा पड़ा है।
सबसे मशहूर त्योहारों में से एक है दीपावली। रोशनी का ये 5 दिनों का त्योहार बुराई पर अच्छाई और अंधेरे पर प्रकाश की जीत का एक बहुत बड़ा जश्न है। ये पूरी मानवता के लिए एक नई उम्मीद लेकर आता है। और आज ये सिर्फ भारत की सीमाओं तक ही सीमित नहीं है, ये दुनिया भर में मनाया जाने लगा है। यहाँ तक कि अमेरिका के व्हाइट हाउस में भी इस त्योहार को पूरे सम्मान के साथ मनाया जाता है। त्योहारों के इसी क्रम में भव्यता की अगर कोई चरम सीमा है तो जरा इस आंकड़े को सुनिए, 13 करोड़। जी हाँ, 2013 में उत्तर भारत के प्रयागराज में आयोजित कुंभ मेले में इतने लोग शामिल हुए थे। ये पृथ्वी के इतिहास में इंसानों के इकट्ठा होने का सबसे बड़ा रिकॉर्ड है। जरा कल्पना कीजिए, एक ही दिन में वहां 3 करोड़ से ज्यादा लोग मौजूद थे। ये एक ऐसी संख्या है जिसे दिमाग में सोच पाना भी मुश्किल लगता है। ये इस आस्था की उस अद्भुत शक्ति को दिखाता है जो करोड़ों लोगों को एक साथ खींच लाती है। और ये सब जानने के बाद हम अपनी इस चर्चा के एक बहुत ही गहरे और सोचने वाले सवाल पर आ पहुंचते हैं। एक ऐसा धर्म जिसका कोई एक इकलौता संस्थापक नहीं है, जिसकी कोई एक केंद्रीय सत्ता या बहुत सख्त नियम नहीं है, फिर भी ये 6000 सालों से मानवता को इतनी गहराई से और इतने बड़े पैमाने पर कैसे जुड़े हुए है। शायद इसका असली जवाब इस धर्म की लगातार ढलने की क्षमता, इसके खुले विचारों और हम में से हर एक के भीतर मौजूद उस ईश्वर को पहचानने की उस शाश्वत शक्ति में ही छिपा है। इस पूरी चर्चा ने हमें इतिहास, दर्शन और अध्यात्म को देखने का एक बिल्कुल नया नजरिया दिया है। उम्मीद है ये सफर आपके लिए भी उतना ही ज्ञानवर्धक रहा होगा। आज की इस चर्चा में हमारे साथ जुड़े रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।